आप सभी संत महापुरुषों की महान कृपा हुई जो आप हमको दर्शन देते हैं। साथ संगत जी कहते हैं सद्गुरु जो होता है वो ज्ञान दाता होता है, उसके ज्ञान की समझने की बात होती है। बाबा जी ये कहे कि जग न जाने भक्ति क्या है, गुरु प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। महापुरुषी संसार के लोग आज तक भक्ति क्या है वो तो नहीं समझे। कहते हैं बस प्रभु परमात्मा को पा जाना, प्रभु परमात्मा को पा जाना, पा जाने से यानी वहीं से भक्ति शुरू होती। छोड़ के सारे रगड़े झगड़े माने बैर तकरार, बाबा जी ने कहे भी है कि बैर न तकरार की है जरूरत प्यार की। तो महापुरुषी वही अवतार बाबा जी कह रहे हैं कि छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति। कहते अगर गुरु रिझ गया तो समझो कि परमात्मा भी रिझ गया। तो ये बात होती है, गुरु का तात्पर्य सीधे ही सीधा होता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आवे, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले आवे, जो अपनी पहचान करा दे, जिसके बारे में कहा है कि जो खुद में ही खुदा को दिखा दे, जो खुद में ही खुदा को दिखा दे उसे पीर कहते हैं। पीर माने गुरु होता है वहां, जो आपके अंदर ही अगर इस समय के मालिक निराकार दातार का दर्शन करा दे वही सद्गुरु। नहीं तो संसार क्या कर रहा है महापुरुष, शब्द एक ही है लेकिन दोनों शब्दों के बीच में एक बहुत बड़ा बारीक अज्ञान छुपा है। जैसे एक शब्द आता है अक्षर, अक्षर का सीधा तात्पर्य होता है, सीधा मतलब होता है जिसका जो कभी खत्म न हो, जिसकी समाप्ति न हो, कभी मिटे नहीं। एक अक्षर ये। अब ये अक्षर का तात्पर्य हुआ, उसका मतलब अक्षर जैसे किताबों में लिख दिया क भी अक्षर है, और एक ये असली अक्षर है जो तीन काल है, सत्य तू मिथ्या है संसार, ये अक्षर है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन बुद्धिजीवी माने बुद्धिमान, जो इधर से उधर शब्दों को इधर उधर हिलाने वाले लोगों ने इसी अक्षर को उस अक्षर में जोड़ दिया जो कि समाप्त होने वाला है। लेकिन जिस अक्षर को आप जान रही हैं तो आपका ये भ्रम खत्म हो गया कि असली अक्षर ये है, ये नहीं है। केवल इसका नाम अक्षर है और इसका काम भी अक्षर है। ये जैसा नाम है वैसा नामी भी है। ये जगह संस्कृत में श्लोक था, एसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता। वो इस पृथ्वी पर कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं है, एसाम विद्या तपो न दानम, न तप है न दान है, ऐसे लोग इस धरती पर भार और जानवरों की तरह विचरण करते हैं। और जितने भी संत महापुरुष हुए वे सारे संत महापुरुष इसी बात की तलाश करते रहे कि संसार को चलाने वाला है कौन। ग्रंथों में भी बात लिखी तुलसी साहब ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। जो ईश्वर का अंश जीव है वो ईश्वर का ही अंश, कोई दूसरा है नहीं। अब ये कि ईश्वर कैसा है और आप कैसे हैं, इस बात को कबीर साहब एक जगह उन्होंने भी कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, समझ गया सो ज्ञानी। उन्होंने कहा महापुरुषी जैसे एक जल में कुंभ, कुंभ माने घड़ा होता है, जल में घड़ा है
और घड़े के अंदर भी पानी है, पानी माने जल ही होता है, केवल शब्दों का हेर फेर है। और दोनों है, इस बात का उनका जो संकेत था, जो इशारा था, वो घड़ा मानिए जीवधारी, जो घटधारी शरीरधारी। तो इस घट में भी वही है और घट के बाहर भी वही है, लेकिन दोनों के बीच में एक परत है, परत माने एक तो पर्दा है। और वो परत ऐसा है कि उस परत ही तक लोग पहुंच पाते हैं, उस पार नहीं पाते। उस पार जाने के लिए माने इस घट में रहने वाले जल को घट के बाहर वाले जल से मिलने के लिए किसी सद्गुरु की आवश्यकता होती है। कभी सामने और स्पष्ट कह दिया कि कहा उन्होंने, बंधे अवस्था जीव है, जो विषेंद्रियों में बंधा हो, जो बंधन में है वही जीव है। और जब इस बंधनों से मुक्त हो जाता है, फिर वही निराकार ब्रह्म, इस निरंकार में वो मिल जाता है। और इसी बात को अवतार बाबा जी कहे कि गंगा में जो मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान। माने अगर ये जीव है तो सुख दुख का एहसास करता है, उसे ये समझ, इतना वो माया में या लाभ में कह लीजिए, या उसके स्वाद में कह लीजिए, या अपने स्वार्थ में कह लीजिए, इतना मिल जाता है कि स्वयं की पहचान वो कर ही नहीं पाता। और जब सद्गुरु आता है, जैसे अवतार बाबा जी इस युग में आए, तो उन्होंने पहचान करते हुए पहले ही प्रण के अंतर्गत कहा कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है कि तन मन धन निरंकार का। उन्होंने कहा महापुरुष, जब तन मन धन ये निराकार परमात्मा का है, तो तू क्या है? तो तुम्ही न शेष बचे। तो उसी के बारे में दूसरे प्रण में कहा, अहम छोड़कर मन अपने का, अहम मन में ही अहंकार होता है, अहम छोड़कर मन अपने का, एक प्रभु को जानो तुम, कहे अवतार ये दूजा प्रण है, वर्ण जाति ना मन। उन्होंने कहा कि जब तू तन मन धन से अलग हो गया, तो तू वही हो गया, वही परम सत्ता है जो तेरे सामने है, मेरे सामने है, हर एक व्यक्ति के सामने। अब इसकी पहचान होना जरूरी है। अगर वो पहचान जाता है, वो संसार के भ्रम जाल में फंसता नहीं मानता। उसे पता होता है कि हम तो यही हैं। और इसके बीच में जो भी चीजें इन आंखों से नजर आ रही है, वो माया है। यही हमें चकाचौंध में भुलवा रखा है, यही हमें इससे नहीं मिल पाते। कारण यही होता है कि हम इसी के चकाचौंध में फंसे होते हैं। और जब समय का सद्गुरु आता है, तो इन पर्दों से हटा करके हमें इस मालिक से मिलवा देता है। जब मालिक से मिला देता है, तो स्वयं की पहचान होती महापुरुष। कहते हैं महापुरुष जी, एक बार कोई संत काशी व पंडा को, काशी के पंडित को चैलेंज दिया कि जो हमें शस्त्रार्थ में हरा देगा तो मेरा शिष्य होगा, और हम हार जाएंगे शिष्य। और वहां के जो पंडित थे वो खड़बड़ा गए, घबरा गए, पता नहीं कैसा हो। कुछ दिनों के बाद और सोचते सोचते उन्होंने कबीर साहब के पीछे, उन्हें कहा साहब ऐसी ऐसी बातें हैं, ये कोई शस्त्रार्थ करने आ रहा है, उसे आप बात करें। तो जब बात उनके सामने रखी, कहा ठीक है शस्त्रार्थ करेंगे। जब घड़ी आ गई, नजदीक की बात आई, तो बेचारे वो अपने बैलगाड़ी पर सारे ग्रंथों को लेकर के काशी नरेश के दरबार में पहुंचे।
तो ये हुआ कि कल शस्त्रार्थ होगा, तो आज शाम को कबीर साहब उनके पास गए, पूछा कि वो महापुरुष कहाँ है जिन्हें हमें शस्त्रार्थ करना है। लोगों ने कहा कि वो शौच करने के लिए इधर ही गए होंगे। वो बेचारे गए, उन्होंने उनका नाम लेकर कई बार पुकारा, नहीं सुने तो एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा लेकर के मारा, फिर वो बोले नहीं। दूसरे दिन करने की बारी आई तो हुआ कि कबीर साहब आप शुरू कीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप शुरू कीजिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप ही कबीर साहब शुरू कीजिए। तो उन्होंने शुरू करते हुए कहा कि अच्छा बताइए कल आप शाम को कहाँ थे। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ थे, शौच करने तो गए थे। तो हम बुलाए तो आप बोले क्यों नहीं। अब जब नहीं बोले तो एक ढेला भी मारे मिट्टी का टुकड़ा। आप नहीं बोले, क्यों नहीं बोले। उन्होंने कहा कैसे आप है भाई। अरे उस समय हम अपवित्र थे, साफ नहीं थे। तो उन्होंने पूछा तो आप कैसे पवित्र हुए। भाई जो उस समय अपवित्र थे तो पवित्र कैसे। उन्होंने कहा क्या करना क्या था, हम जो है मिट्टी को लगा, मिट्टी से लगा के मिट्टी मल के पानी में धो धा के पवित्र। उन्हें कहा महापुरुष जिस मिट्टी में तमाम कीड़े मकोड़े रहते हैं, तमाम गंदगियां लोग करते हैं, तो क्या गंदा से गंदा धुलेगा। नहीं वो हम पानी से धुले। तो उन्हें कहा पानी में मुर्दे फेंके जाते हैं, पानी में मछलियां तरह तरह की गंदगी करती हैं, तो कैसे पाक हो सकते हैं, कैसे पवित्र। उन्होंने रास्ता बदल दिया। उन्होंने कहा कि धूप में सुखा लेते हैं। तो इन्हें कहा जब धूप की किरणें आती हैं, वो भी तो कई जगह से गुजरती हैं, अच्छे बुरे सारे गंद अवस्थाओं से गुजरती हैं, तो कैसे आप धो लेंगे। उन्हें हवा में सुखा लिए, कहीं हवा भी तो गुजरती है गंदगी से। लास्ट में आते आते वो हार मान गए। जब वो हार मान गए तो इधर के लोग बड़े खुश हुए, कबीर साहब के पक्ष से चलो भाई हार तो गए। और कबीर साहब जैसे ही खड़े होने वाले थे तब तक काशी नरेश ने कहा बैठ जाइए, बैठिए आप लोग। अब कबीर साहब ये बताइए कि सारे कर्म कांडों के करने के बावजूद भी, सारे कार्य करने के बाद भी हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, तो कैसे पवित्र होंगे ये बताओ, नहीं तो आपको कोल्हू में पेर दिया जाए। कबीर साहब हाथ जोड़ते हुए बोले इसमें कौन बड़ी है। उन्होंने कहा राजन जब ये आत्मा, शरीर में रहने वाली आत्मा, जब इस निराकार परमात्मा से मेल हो जाता है, मिलन हो जाता है, तब ये आत्मा जो होती है, जीव जो होता है, वो पवित्र होता है। उसी तरह से जैसे तुलसी साहब ने कहा कि जब जीव मेरे सामने यानी ईश्वर के सामने जैसे ही उनके आमने सामने होता है, जीव जो है पवित्र हो जाता है। इस बात को सुनकर सभी लोग खुश भी, काशी नरेश भी खुश भी। तो महापुरुष जो निराकार परमात्मा है वो सारे भ्रमों से दूर रहती है। और एक सच्ची बात महापुरुष, शरीर जो 5 तत्वों का बना है, इस शरीर में ही कर्म इंद्रियां हैं, इस शरीर में ही ज्ञान इंद्रियां हैं, वो भी अंग है जिनसे, वह अंग जिससे हम कार्य करते हैं उसे कर्म इंद्रिय कहते हैं, और जिस अंगों से हमें जानकारियां होती है उन्हें हम ज्ञान इंद्रियां। लेकिन इस सारे इंद्रियों को संचालन करने वाला है कौन। ये सारे इंद्रियों को संचालन करने वाला है कौन। तो जनमानस में एक बात आती है, लोग कहते हैं 5 प्राण होते हैं, प्राण होते हैं चलाते हैं, तो प्राण हवाएं होती हैं, जगह प्राण अपान समान बयान होगा, ये हवाएं होती हैं। लेकिन इनको संचालन कौन करता है। कभी महापुरुष ये भी बात कहते हैं, हमेशा लोग कहते हैं कि प्रभु तेरे बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता है। अगर उससे पूछा जाए महापुरुष ये पत्ता क्यों नहीं हिल सकता है, तो उसका सीधा सा उत्तर होगा महापुरुष ये निराकार दातार की कृपा के बगैर कोई पत्ता हिलता नहीं है। जैसे अगर ये चारों तरफ आकार ही आकार हो, एक छोटा सा सुराख हो जिसमें निराकार का वास हो,
अब उसमें हाथ डाल दिया जाए और चारों तरफ से जाम कर दिया जाए तो हाथ घूमने वाला नहीं। तो खेल है कि उस निराकार। अगर ये निराकार की कृपा नहीं होती तो आज बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। देखो महापुरुष, ये खांसी के पीछे भी एक राज है। श्वास नलियों के बीच में निराकार की कृपा नहीं होती, उसमें यदि कफ और थूक नहीं आता तो खांसी भी होने वाली। अब इतना ही समझने की बात है, तो आप ज्यादा समझो। नाक भी साफ सुथरी होती, जिसके अंदर हवा बेरोक टोक आती और जाती, तो कृपा किसकी है? निराकार। दुनिया का कोई भी काम इसके बगैर होने वाला नहीं। हर बात समझने वाली है महापुरुष। शरीर के सारे कार्य, बच्चे के जन्म से लेकर के मल त्याग तक, इसका शरीर। कहते हैं इसी ज्ञान को हम जब समझ लेते हैं, और यही वो ज्ञान है, यही जानकारी है, यही जब हम जान जाते हैं इस निराकार दातार को, जिसके बारे में कृष्ण महाराज ने कहा, हे अर्जुन, इस निराकार दातार को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको हवा उड़ा नहीं सकती है, क्योंकि हवा भी इसी के अंदर से गुजरेगी, इसके बाहर कोई भी सत्ता आने जाने वाली। अब बताओ, इतना बड़ा ज्ञान हमारे गुरु ने हमको दिया है, फिर भी हम भ्रम में फंसे। अवतार बाबा जी कहते हैं महापुरुष, ना कैसे है। अब गुरु भी उम्मीद करता है, देखो महापुरुष, माता पिता भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो तो ऐसा कार्य न करे जिससे हमारी बदले। गुरु भी कहता है किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को अच्छे शब्द के को छोड़ के बुरे शब्द बोलना नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भक्तों को, अपने गुरसिखों को हमने वो नेत्र प्रदान कर दिए हैं जिससे अच्छा बुरा वो समझता है। जब वो अच्छा बुरा समझता है तो अच्छों के साथ जुड़ा रहे और बुरों से दूर रहे। घर में झगड़ा नहीं करना है महापुरुष। दास के सामने एक बहन बोली, महात्मा जी मेरे यहाँ समस्या। हमने कहा मेरी बहन, जब तू छोटे से बालक के सामने झुक सकती है, क्षमा याचना कर सकती है, तो क्या तू बहू से माफी नहीं मांग सकती है? क्षमा कर दो बहू। अरे बहू तो तू ही है, तू ही तो बहू के रूप में आई है भाई, दूसरा है कौन? कबीर साहब ने एक जगह बात कहा था बीजक ग्रंथ में, अंतः ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा तिनके त्रिपुरारी। अंतः ज्योति, अंत माने भीतर प्रकाश, शब्द एक नारी, किसी शब्द होता है शब्द। अब यहां जो नारी है, नारी शब्द जो आया, फिर एक उन्होंने कहा कि स्पष्ट उन्होंने कहा, मां का जो रोल अदा कर रहा है वही तो मेहर का रोल अदा कर रहा है, वही तो बेटी का रोल अदा कर रहा है, वही बेटे का रोल अदा कर रहा है, वही पति का रोल अदा कर रहा है, वही दादा और दादी का रोल अदा कर रहा है। दूसरा तो है नहीं, दूसरा तो नहीं है ना। तो एक इसी बात को बाबा जी दूसरी प्रण में कहे कि एक नूर है सबके अंदर, न रहे चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन प्रभु की खलकसाई। बात तो क्यों है महापुरुष? अब बाबा जी भी कहते हैं एक को जानो एक को मानो, एक को जानो एक को मानो, और एक को पाना भक्ति है। इस 25 की बात नहीं, एक को मानो। अब उसी को पा गए, अब पा गए तो मिल गए। एक बार एक नमक गया पानी का था लगाने, नमक पानी का था लगाने गया महापुरुष। वो मार पानी में हिड़ते हुए गया, हिड़ते हुए आया, आते जाते उसी में मिल गया। और वो समझा रहे हम कहाँ है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहा था हम ऊपर नियर हो गए महापुरुष। कहते हैं एक जगह बात आई ना, लाली मेरे लाल की लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल,
और लाली देखन मैं गए कि मैं भी हूं लाल। बाबा जी तो कहते बाबा जी तो सदगुरु महाराज, सदगुरु मां सुदीक्षा जी एक ही बात कहती है महापुरुष से, आप यदि इसको जान जाते हो तो इसी के जैसे हो और आप ही सब हो, आपके सिवाय संसार में कोई नहीं। राम का सीधे तात्पर्य, सीधा मतलब कि जो संसार के प्रत्येक घटों में बाहर भीतर रम रहा। बाबा जी ने कहा मैंने आप लोगों को रमे राम का ज्ञान दिया है, रमे राम को ज्ञान दिया है, चलने वाले को नहीं। और ये रमा राम ऐसा है कि आपके हमेशा साथ है। अंग संग मेरे प्रभु है रहता। भाई को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब आपको सब तो सब चाहिए है। अंग संग मेरे प्रभु है रहता, इसी के भीतर वास करूं। वास बने रहना। अब देखो महापुरुष से निराकार दाता है, इसके अंदर आप है कि नहीं, है ना। और पल पल मैं करूं मैं सुमिरन, सुमन याद। जब आदमी कहीं घर में बंद कर देगा तो कोई ये ही नहीं कैसे दुआरी क्या हुआ कैसे आए जाए महापुरुष ने उसको याद हो कैसे से। अब इसी में खाऊं इसी में पीऊं इसी में हास विलास करूं। अब निराकार दातार के घेरे में संसार के सभी प्राणी घेरे में है। संसार के सभी प्राणी इसी में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं हर एक काम करते हैं। एक मंदिर संसार में बनाया जाता है और एक ऐसा मालिक का बनाया हुआ मंदिर है कि इसमें संसार ही निवास करता है। उस मंदिर के बाहर कोई न जा सकता है न कोई आ सकता है। तो इसी मंदिर में हमें रहना है महापुरुष। लाख लाख धन्यवाद गुरु का जो इसने बात बताई है ना महापुरुष, कृपा है ना उसकी। कहे अवतार बाबा जी कहते हैं महापुरुष से जब इसको हमने जान लिया पहचान लिया तो जब से जान छोड़। शरीर की मृत्यु हो सकती है, प्रकृति आज है कल बदल रहेगी, प्रकृति का विधान है। हम छोड़ते हैं, कोई छोड़ता क्या है। ये जो गांव की भाषा में बहनों ने गाया था, सांप छोड़ेला सांप केचू लगी, गंगा छोड़े नहीं आ रहा। सांप क्या छोड़ता है, केचू नहीं छोड़ता है। जीव क्या छोड़ता है, देह छोड़ता है ना। तो देह से प्रकट होना, देह से ही तो प्रकट होगा कोई, ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर बेगर का देह है तो ये विदेह है। अगर विदेह कौन है, ये है। अयोध्या कहाँ है, जहां युद्ध न होता, जहां युद्ध नहीं है वही है। और इसी को कहा तीन काल है, सत्य तू मिथ्या है संसार। अब इसमें जो भी नजर आ रहा है दृष्टिमान है, सकल विनाशी चलती फिरती छाया। तो जो दृष्टि में आ रहा है तो चला जाएगा महापुरुष ना। आप ही सत्य हो ना, जो निराकार दातार है, अंगसंग है, हमेशा हमारे साथ। अब इसी में हम रहते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा कहते हैं सच्चे पातशाह निराकार दातार अकाल पुरुष निरंकार कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि सारे संतगण सारे संसार का भला, सबका कल्याण हो, सभी आनंद में रहे, न किसी से बैर तकरार न हो बल्कि प्यार ही प्यार हो। हे सच्चे पातशाह निराकार दातार सदगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और ऐसी कृपा और रहमत करना कि दास का भी अंतिम तोड़ आपके चरणों में बीते और सारे संत महापुरुषों का दर्शन होता रहे। ऐसी कृपा और रहमत करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।